नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, तो आप लोग ये वीडियो भी देखिए और नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखते रहिए। नमस्कार। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि टेंस के थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सबके चार चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब प्रेजेंट को हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, चारों पार्ट पढ़ चुके हैं, चारों टाइप्स प्रेजेंट के पढ़ चुके हैं। हाँ। इसके बाद हम पास्ट के भी पढ़ चुके हैं। हाँ। ठीक है, फ्यूचर में भी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं। हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। हाँ। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। ठीक है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख चुके हैं। ठीक है, यूज ऑफ शैल और विल ये सब देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, कैसे शैल बी, विल बी कैसे लगेगा। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ चुके हैं? उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे हम क्या पढ़े कि जैसा ऐसा कोई सेंटेंस है जो कि फ्यूचर के एक्शन का कंप्लीशन बताता है। ठीक है, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, उसका हमने सेंटेंस फॉर्मेशन भी पढ़ लिया और कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा टेंस के उसमें। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, फिर हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, जो कि क्या बताता है? अब कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है? ऑनगोइंग है। ठीक है, और परफेक्ट है तो इसका मतलब क्या है? कुछ टाइम से रिलेटेड है। तो क्या पढ़ा हमने कि कुछ ऑनगोइंग एक्शन है जो किसी टाइम से रिलेटेड है, वही था प्रेजेंट में भी। ठीक है, पास्ट में भी हमने वही पढ़ा कि पास्ट में कोई ऑनगोइंग एक्शन के बारे में पढ़ रहे थे जो किसी टाइम से लिंक्ड था। ठीक है, और सेम चीज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि कोई ऑनगोइंग एक्शन है जो फ्यूचर के किसी टाइम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो क्या है? ऐसे वाक्य चाहे ऐसे सेंटेंस जिससे किसी एक्शन का फ्यूचर में कुछ समय तक होने का बोध होता है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में कुछ समय तक ऑनगोइंग रहता है, उसका बोध हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ठीक है। और इसमें वाक्य में क्या लगता है? जैसे वही है, कॉन्टिन्यूअस तो रहा है, रहे हैं ऐसे, तो इसमें रहा होगा, रहे होंगी, रही होंगी ऐसे लगता है। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, वैसे ही फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में वही शैल और विल। ठीक है, इसके बाद हैव बीन, जैसे उसमें हैव बीन लगता था। ठीक है, तो हैव बीन प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे कैसे बना यहाँ पे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जैसे कि शैल लगाओ चाहे विल लगाओ। ठीक है, इसके बाद हैव बीन लगेगा। ठीक है, हैव बीन लगा हमारा। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। और इसमें एक चीज और था, क्या था यहाँ पे? फॉर। ठीक है, और सिंस। अब सिंस का देखते हैं यहाँ पे, सिंस इसमें नहीं लगेगा, फॉर ही लगेगा ज्यादातर। सिंस क्यों नहीं लगेगा? सिंस कब लगता है? जब हम क्या बताते हैं कि टाइम जो है वो कोई सर्टेन का उसमें है, फ्यूचर में तो कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो लेकिन देखते हैं कि सिंस हम कहाँ लगाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो फॉर लिख दो और ठीक है, प्लस में कोई टाइम कोई हो गया, प्लस में कोई टाइम हो गया। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देख लेते हैं। राम कॉलेज में अगले 5 सालों तक पढ़ रहा होगा। ठीक है, अगले 5 सालों तक पढ़ रहा होगा। अब इसमें तुम ये नहीं बोल सकते ना कि राम कॉलेज में अगले, क्या बोलोगे, 2030
तक पढ़ रहा होगा, कैसे बोलोगे? तो वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, हम देखेंगे लेकिन प्रैक्टिकल उतना नहीं है, ठीक है। तो राम कॉलेज में अगले 5 सालों तक पढ़ रहा होगा, क्या होगा? राम विल हैव बिन, राम विल हैव बिन, ठीक है, रीडिंग, क्योंकि आईएनजी लगेगा, वर्क का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो रीडिंग इन द कॉलेज, ऑब्जेक्ट आ गया इन द कॉलेज फॉर नेक्स्ट 5 years, ठीक है, नेक्स्ट 5 years, राम विल हैव बिन रीडिंग इन द कॉलेज फॉर नेक्स्ट 5 years, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह अगले 6 महीने तक इस घर में रह रहा होगा, मतलब कोई घर है उसमें अगले 6 महीने तक रह रहा होगा, तो क्या बोलोगे? ही शैल हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस, ठीक है, इन दिस हाउस फॉर नेक्स्ट 6 month, ठीक है, अगले 6 महीने तक, ठीक है। और इसी में एक एग्जाम्पल देख लो, अगर सर्टेन होगा, जैसे ये अनसर्टेन के लिए हमने शैल लगाया, और सर्टेन होगा तो क्या बोलोगे? विल लग जाएगा, तो क्या बोलोगे? ही विल हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर नेक्स्ट 6 months, ठीक है। अगर सर्टेन है तो विल लग जाएगा, ठीक है, मतलब वो अगले 6 महीने तक इस घर में रह रहा होगा, ठीक है। तुम ये भी बता सकती हो कि अगले महीने से, जैसे वो अगले 6 महीने तक रहेगा, लेकिन इस महीने से नहीं रहेगा, अगले 6 महीने से, क्या बोलोगी वहां पे? बाई नेक्स्ट मंथ, ठीक है, बाई नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो उसमें क्या बोल दोगे? ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर नेक्स्ट 6 month, ठीक है, फॉर 6 month बाई नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने से रहेगा और 6 महीने तक रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या है कि ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन अब पढ़ाना है तो ठीक है, चलो ये देख लिया हमने कैसे बनता है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। और सिंस का यूज़ तो यहाँ पे ना के बराबर ही है, शायद हमने कभी देखा भी नहीं कि सिंस का यूज़ होता हो, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, हम क्या बता रहे हैं? हम ऐसा सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो तो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ऐसे रहेगा, ठीक है, कंप्लीशन उसका किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक है। तो ये बहुत रेयर केस में होता है। तो जनरली हम लोग जो बातें करते हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बातें हम बहुत कम करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट की, पास्ट की, चाहे फ्यूचर की, नॉर्मल फ्यूचर की बातें करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने टेंस के पूरे 12 वो पढ़ लिए, ठीक है, हमने प्रेजेंट के 4 टाइप्स पढ़ लिए, पास्ट के 4 टाइप्स पढ़ लिए और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अभी सिंपल देखा है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ कुछ जैसे निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि इन्हीं के निगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम सारे वो नहीं देखेंगे, लेकिन हम कुछ कुछ देखेंगे कि हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कोई कोई एग्जाम्पल लेंगे, कोई प्रेजेंट का एग्जाम्पल लेके देख लेंगे, कोई पास्ट का देख लेंगे, कोई फ्यूचर का देख लेंगे कि कैसे निगेटिव बनाते हैं, ठीक है, या फिर कैसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे उसमें पूछा जाए, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है, ओके, चलो।